हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कोर्ट केस हारने का वजह ढूंढ रहे थे, जबकि मैं कई बार बता भी चुका हूँ। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा वजह मिल चुका है सामने, जो शायद अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि गलती आपकी तरफ से हुई है। जब आपको रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट करना था, उस पर ध्यान देना चाहिए था कि हम क्या क्या उस पर मेंशन कर रहे हैं और क्या क्या अपनी डिमांड कर रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा था कि पूरा कोर्ट केस आपके पक्ष में था, ठीक है। लास्ट हियरिंग तक पूरा कोर्ट केस आपके पक्ष में था, आप केस पूरी तरीके से जीत चुके थे। लेकिन उसके बाद आप लोग अपने केस पे ध्यान नहीं दिए, आप लोग गलत डायरेक्शन में भटक गए, ठीक है। आपके एडवोकेट ने भटका दिया और आप लोग भटक गए। और यहाँ पे आपकी गलती कम, आपके एडवोकेट की गलती ज़्यादा है, क्योंकि मान लीजिए आप लोग उस फील्ड से नहीं जुड़े हैं, आपको नहीं मालूम है कि आपको कैसे क्या करना है। लेकिन जो आपका केस लड़ रहा है, जिसका डेली का काम वही है, वो अगर ऐसा गलती कर देता है तो फिर मतलब मजाक वाली बात है, हंसी वाली बात होती है कि ऐसा गलती कौन करता है भाई। मतलब इतना बड़ा मिस्टेक कौन करता है, ऐसे कौन अपनी बात रखता है कोर्ट में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आप लोग ऐसा ही करते रहें, अगर आप लोग दोबारा जल्द से जल्द कोर्ट केस नहीं करते हैं, या फिर कोर्ट केस अगर आप इसी एडवोकेट के साथ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए हाई कोर्ट में जाने का प्लान करते हैं और अगर ऐसे ही अपनी बात रखते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हाई कोर्ट से भी केस हार सकते हैं और एग्ज़ाम डेट नोटिस बहुत जल्द आने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं चाहता नहीं एग्ज़ाम जल्दी हो, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ फ्रेंड्स। कभी मुझे लोग कहते हैं मैं इधर के मतलब इधर सपोर्ट कर रहा हूँ, कभी लोग कहते हैं मैं इधर सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट केस वाले चिल्ला रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं नहीं चाहता हूँ मॉडिफिकेशन लिंक आए। अब कुछ लोग ये चिल्ला रहे हैं कि मैं नहीं चाहता एग्जाम। भाई मैं सब कुछ चाहता हूँ, मैं दोनों लोग का सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ आप लोग सेल्फिश बने रहो। जो लोग मॉडिफिकेशन लिंक की डिमांड कर रहे हैं, वो लोग मुझसे ये परेशान थे कि मैं क्यों इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाना काम है, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और जहाँ गलतियाँ होंगी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग सुधार कर सकें। और जो लोग एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं उनका भी सपोर्ट कर रहा हूँ। एग्जाम जल्द जल्द होना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं होना चाहिए। ये भी आपके भाई बंधु हैं, इनका सपोर्ट होना चाहिए, इन्हें मॉडिफिकेशन लिंक मिलना चाहिए। और इनकी यहाँ पे गलती नहीं है तो इन्हें जरूर मिलना चाहिए। अगर इनकी गलती हो तो मैं इनका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आप लोग एग्जाम डेट के लिए ट्विटर कैंपेन फालतू नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आज भी आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया ही था, शायद देख लिया होगा, उससे कुछ मिला नहीं अभी तक, और ना ही 1-2 दिन में कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं गलत नोटिस 1-2 दिन में आ गया, तो फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि ट्विटर कैंपेन की ही वजह से आया है, ठीक। लेकिन आपको मालूम है कि ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ होता नहीं है, तो आप लोग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सब लोग स्वतंत्र हो, स्वतंत्र देश के नागरिक हो, ठीक है। तो मैं एग्जाम डेट का भी सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि केवल किसी एक का भला हो, दूसरे का भला, दूसरे का नुकसान। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि जो लोग मोटिवेशन लिंक का वेट कर रहे हैं, हो सकता है उनमें बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट हो, ओवर एज हो गए हो अब तक, ठीक है। तो आप लोग कहते हो ना दूसरे वैकेंसी पे फोकस करो, छोड़ दो, ये करो वो करो। तो फ्रेंड्स, उनसे पूछो ना जो लोग उसके लिए लगातार प्रिपरेशन के 1.5-2 साल, फिर अचानक उन्हें पता चलता उन्हें मौका नहीं मिलेगा और उनका एज भी खत्म हो चुका है, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगा। क्या दूसरे वैकेंसी के एलिजिबल हो पाएंगे वो? मान लीजिए उनका एज 28 साल 30 साल और ऊपर हो गया है, और आपको मालूम है रेलवे का और कोई जगह नहीं होता है कि जहाँ 30 साल के बाद मौका मिले, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो इतने आसानी से दूसरे वैकेंसी फोकस करो? इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीखिए, और जो लोग कोर्ट केस पे वो भी कोऑपरेट करे, ठीक है। एग्जाम डेट का भी आप लोग सपोर्ट करें, एग्जाम डेट आए। लेकिन ट्विटर कैंपेन से ना कभी आज तक हुआ है, ना कभी आगे होने वाला है, इसलिए मैं कभी ऐसे ट्विटर कैंपेन का सपोर्ट नहीं करता हूँ। ट्विटर कैंपेन में अगर आप डिमांड सही तो मैं सपोर्ट करता हूँ। मोटिवेशन लिंक के लिए मैंने ट्विटर कैंपेन चलाने की बात किया था, आप लोगों ने चलाया, उसमें मैंने सपोर्ट किया था। लेकिन एग्जाम डेट को लेकर के मैंने कभी भी कोई ट्विटर कैंपेन नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि रेलवे खुद जानता है भाई एग्जाम कब कराना है। रेलवे अपना रीजन दे चुका है कि अगर कहीं भी लॉकडाउन और सब प्रॉब्लम है तो एग्जाम नहीं करा पाऊंगा। और रेलवे के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, अभी एनटीपी 7th फेज नहीं हुआ था, फिर भी आप लोग ट्विटर कैंपेन के पीछे पड़े हुए थे, और अभी आपका कोर्ट केस था। तो आपको समझना चाहिए ना कि रेलवे क्यों एग्जाम नहीं करा रहा है। और अब मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ आपका एग्जाम सितंबर में हो सकता है, और एग्जाम डेट नोटिस कभी भी आ सकता है। तो बाई चांस अगर कल परसों नोटिस आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ट्विटर कैंपेन पे से हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका क्रेडिट ले सकते हैं, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट केस का, कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लिंक मिल जाए और आप दोबारा ये गलती ना करें, जो बहुत बड़ी गलती हो गई आपके एडवोकेट की तरफ से। एकदम बचकाना हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल, ठीक है। अब आप लोग को लगे मैं मुझे पर्सनली दुश्मनी, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने एडवोकेट का लेवल उसी बात से समझ सकते हैं कि वो आप लोग को मेरे वीडियो के खिलाफ भड़का रहे थे। अरे भाई, वीडियो डालने से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? कोर्ट है, ठीक है, घर की खेती नहीं है किसी वीडियो पे अपना ऑर्डर चेंज कर देगा। कोर्ट जो होता है प्रूफ पे बात करता है। आपने अपना सही प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराया है, ये गलती अब सामने आ चुकी है। ये गलती आपकी है, ना कि मेरे वीडियो की। मेरे वीडियो की वजह से कोर्ट ने अपना फैसला चेंज कर दिया। अगर आपने लास्ट अपने रिटन आर्गुमेंट में अपना सही बात सही तरीके से रखा होता तो आज ये गलती नहीं हुई थी,
ठीक है, इससे पहले जो न्यूज़ में आ रही थी बातें वो आपने सही बात रख ली थी, लेकिन जब आपने रिटर्न आर्गूमेंट फाइल किया, सबमिट किया, तो वहाँ पे आप इतना बड़ा गलती कर दिए जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ गलती, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा फ्रेंड्स। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और आप लोग को लगता था कि मैं डर जाऊँगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जब मैं गलत काम करूँगा तभी तो मैं डरूंगा, जब मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ तो मैं क्यों डरूँ। मेरा वीडियो बनाना काम था, इसलिए मैं वीडियो बनाया। आप लोगों ने मुझे धमकी दिया एक हफ्ते वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने डिलीट नहीं किया, लेकिन आज तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। जिसको करना है कर ले, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों पीछे हटूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग भी गलत नहीं है तो आप लोग को भी जरूर मोटिवेशन लिंक मिलेगा, और यही कारण मैं आप लोग का सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गलत नहीं है। आप लोग के साथ रेलवे ने गलती किया है, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, तो आप लोग को मोटिफिकेशन लिंक मिलना चाहिए। बट आपका डिमांड सही होना चाहिए, आपका एडवोकेट एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और आपका केस जल्द से जल्द फाइल होना चाहिए। और कोर्ट केस के साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं, अभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। वो सबसे बड़ा काम हो सकता है फ्रेंड्स, वो कोर्ट केस से भी बड़ा काम हो सकता है। अगर वो काम आप कर देते हैं तो हो सकता है बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन लिंक मिल जाए, 20 अगस्त के पहले नोटिफिकेशन लिंक मिल जाए। लेकिन वो काम बहुत बड़ा है और बहुत बड़े प्लानिंग के साथ करना होगा, अचानक नहीं करना होगा, वरना क्या होगा, आपके 50 ट्विटर कैंपेन वो भी फालतू मतलब फेल हो जाएगा। तो कोई भी काम प्लानिंग के साथ किया, अचानक नहीं किया जाता। कोई एक यूट्यूबर बोल दिया इस दिन चले जाओ, ये करो वो करो, तो ऐसा नहीं किया जाता है। कोई भी काम प्लानिंग के साथ होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्लानिंग के साथ वो काम करेंगे तो आपको हो सकता है कोर्ट केस की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन पहले हम कोर्ट केस चर्चा कर लेते हैं, पर ये चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा वजह जो अब मिल गया अचानक, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ कटिंग जो लिखा है, कैट से आरआरसी अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। ठीक है, उसके ऊपर लिखा है, कैट ने आरआरसी के विवेक पर छोड़ा फैसला, 4.5 लाख छात्रों के फॉर्म निरस्त होने का मामला। ठीक, 1 करोड़ में अस्वीकृति 4 लाख, ये सब बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है, आवेदकों ने रखे थे अपने तर्क। यहाँ पे इतना गंदा तर्क रखा गया फ्रेंड्स, जो मतलब कि माफ़ करने लायक नहीं है। ऐसा तर्क कौन रखता है? इतना गंदा तर्क कोई भी रखेगा तो कोर्ट अपनी मतलब खुद स्वतंत्र हो जाएगा आपका ऑर्डर मतलब न देने के लिए आपके पक्ष में। देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से कहा गया कि विभिन्न समूह घ पदों के लिए चयन परीक्षा में बैठने के लिए उनके आवेदनों को बहुत ही मामूली तकनीकी आधार जैसे फोटो और हस्ताक्षर तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होने पर अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता राकेश यादव का अधिवक्ता सिद्धार्थ मिश्र का तर्क था कि आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने थे और आवेदन समूह घ पदों के लिए हैं, इसलिए अति तकनीकी आपत्तियां खारिज की जानी चाहिए। भैया इतना गंदा तर्क कौन देता है? चाहे समूह घ हो चाहे समूह ख, उससे क्या करना है? फॉर्म तो चेक होना ही होना है ना, तो काम है ही है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, ऐसा स्क्रूटनाइज नहीं करना चाहिए? भाई ये तो हर एक फॉर्म में होता है, चाहे ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप कोई भी हो। आप ऐसा दलील क्यों दे रहे हैं कि ग्रुप डी का इसमें स्क्रूटनी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बारीक चीज नहीं देखना चाहिए? तो ये मतलब पागलों की हरकत है ये ना। क्या आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे तो आप फोटो कुछ दूसरे का लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे कि ये ऐसा नहीं देखना चाहिए? आपका मेन पॉइंट तो ये था ना, आपको ये कहना था यहाँ पे ना, जो शुरू से कहा जा रहा था कि सेम फॉर्म मतलब सेम फोटो सेम चीज़ एनटीपीसी में एक्सेप्ट किया गया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि सेम एजेंसी है, सेम बोर्ड है, आरआरबी आरआरसी ऑलमोस्ट एक ही होता है। ठीक है, और रिटन एग्जाम आपका आरआरबी ही कराने वाला है। तो आपका जो मेन डिमांड था, मेन प्रूफ था, आपने उसको सामने रखा ही नहीं। आपने बिना प्रूफ के बोल दिया कि रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई ये क्या, आप क्यों गिड़गिड़ा क्यों रो रहे हो? जब आपका प्रूफ आपके पास है तो आपको ऐसा कहने की क्या जरूरत है कि रेलवे को माफ़ कर देना चाहिए और इतनी बारीक चीज़ नहीं चेक करना चाहिए? भाई फर्स्ट टाइम थोड़ी ना हो रहा है, आप फर्स्ट केस लड़ रहे हो क्या? ऐसा हर एक केस में होता है, मतलब हर एक फॉर्म में होता है। इतनी बारीक चीज चेक किए थे, फोटो सिग्नेचर जरूर चेक किए जाते हैं, क्योंकि यही सब कुछ होते हैं, क्योंकि सिग्नेचर चेंज होते बाद में प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो फिर डीबी में पकड़ा जाते हैं। तो ऐसा दलील आपने क्यों रखा है यहाँ पे? आपको तो ये रखना था ना कि जब सेम फोटो सिग्नेचर हमारा एक्सेप्ट हो रहा है एक जगह, दूसरे क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? जबकि डिपार्टमेंट एक ही, एजेंसी एक ही है। तो आपने मेन बात छोड़ के फालतू बात रख दिया कि रेलवे कितनी बारीकी से चेकिंग नहीं करना चाहिए। ये क्या तरीका है? ऐसा भी कोई बात होता है? ऐसा कोई दलील होता है? तो फ्रेंड्स यही मेन कारण है आपके केस हारने का। अगर यहाँ पे सही चीज़ से आप तर्क रखे गए होते, सही तर्क रखे गए होते, तो आज आप केस जीत गए होते और आपको मोटिफिकेशन लिंक भी अब तक मिल गया होता। तो मैं बात करता फ्रेंड्स आगे क्या करना चाहिए। तो आप लोग हाई कोर्ट जा रहे हो, सही है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसे गंदे एडवोकेट मत रखिएगा, कम से एक्सपीरियंस एडवोकेट रखिएगा कि जो अपनी बातों को सही तरीके से रख सके। ठीक है, आपका मेन मुद्दा था, मेन प्रूफ था, आपके पास सब कुछ था, तो आप लोग उसको छोड़ के ऐसा तर्क क्यों दिया? मुझे नहीं समझ में, आपके एडवोकेट ऐसा क्यों दिया? आप लोग भी नहीं देखे क्या रखा जाए तर्क में, इतना गंदा तर्क कौन देता है? ठीक है, तो चलिए जो भी है अब आप लोगों को डिपेंड करता है। मैं बता चुका हूं, ऐसे एडवोकेट आप लोग दोबारा मत रखिएगा, आप एक्सपीरियंस एडवोकेट रखिएगा। इतना पैसा आप लोग आ चुका है ऑलरेडी, 80,000 1 लाख रुपये आ चुका है, तो आप उसमें अच्छा एडवोकेट कर सकते हैं, हाईकोर्ट का एडवोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप जल्द से जल्द कुछ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कोर्ट चक्कर में ना पड़ना पड़े, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोटेस्ट नहीं, ट्विटर पे नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आपको रेल रोको आंदोलन चलाना ही पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, रेल रोको आंदोलन चलाना ही पड़ेगा। पिछले बार आपका मामला मालूम होगा, पिछले बार जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे तो वहाँ पे कोई कोर्ट केस नहीं हुआ था, वहाँ पे ट्रेन रोक के ही मोटिफिकेशन लिंक लिया गया था। तो अगर आपको लगता है आपको कोर्ट केस से कुछ नहीं मिलने वाला, पैसा इसमें खर्च हो रहा है, तो आप लोग
ट्रेन रोको आंदोलन चला सकते हैं। और आज आपका 7 अगस्त है फ्रेंड्स, और प्रेजेंट में बता दूं 15 अगस्त से बढ़िया दिन कोई दिन नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस का दिन है, समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे का दिन है, और अगर आपने हाथ में तिरंगा लिया है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और उस दिन तो तिरंगा आसानी से अवेलेबल हो जाता है हर जगह। तो आपके लिए 15 अगस्त का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आप उस दिन अगर डिमांड करते हैं, ट्रेन रोको आंदोलन चलाते हैं, तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को जरूर मिल सकता है। अगर आप 15 अगस्त को वहाँ बैठ जाते हैं तो एक दिन में रेलवे की हालत खराब हो जाएगी। आप कहीं भी जगह चुन सकते हैं, दिल्ली के आसपास से कहीं भी, जहाँ के भी कैंडिडेट्स अधिक हो, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे आप वहाँ रोक सकते हैं। वैसे दिल्ली ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया सारे ऑफिस वहीं पे है, तो दिल्ली के आसपास ट्रेन रोकना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप ट्रेन रोको आंदोलन चला सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैं फिर इसके ऊपर केस कर दूंगा, ये तो कह रहा है ट्रेन रोकने के लिए, ये तो इलीगल काम बता रहा है। भाई कर दो, फिर केस कर दो, ये तो अपना अधिकार है भाई। हम जब नहीं अपनी डिमांड पूरा कर पा रहे हैं, हमारी डिमांड जब नहीं पूरी हो रही है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार। हम ट्रेन रोक के अपना मतलब दुख जता रहे हैं, अपना जता रहे कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अधिकार है, हम किसी भी तरीके से अपना अधिकार हम ले सकते हैं। जब प्यार से नहीं मिल रहा है तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, कुछ टेढ़ा काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसका जरूर मतलब वो रख सकते हैं अपने मतलब ग्रुप पे कि मतलब प्लानिंग कि हाँ हमें काम करना चाहिए। मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोग की संख्या 4.5 लाख है, अगर आप लोग 20,000 25,000 भी हो जाते हैं, किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर ट्रेन आप आसानी से रोक सकते हैं। रेलवे आसानी से आपके सामने झुक जाएगा, आपके कदमों में आ जाएगा। आपको मालूम है केवल 20,000 कैंडिडेट जो है, और पिछले वैकेंसी में क्या होता है, रिजर्वेशन लिए थे, वो जो होते हैं ना अप्रेंटिस वाले, वो रिजर्वेशन केवल 20,000 कैंडिडेट मुंबई में ट्रेन रोके थे, ठीक है। और नोटिफिकेशन लिंक भी ऐसे ही मिल जाता है। आप लोग भी ऐसा ही काम करके जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लिंक पा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ट्विटर कैंपेन के भरोसे रहें तो जल्द आपका एग्जाम डेट नोटिस आ जाएगा, फिर आप बीच में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ एग्जाम 2 बार अलग अलग तरीके से नहीं होगा। एग्जाम जब भी होगा एक ही बार होगा। अगर बाई चांस एग्जाम डेट नोटिस आ गया, 15 सितंबर के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो फिर आप बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी आपको जो भी कुछ करना है जल्द से जल्द करना है। लेकिन इतना बड़ा काम है, आप 2 दिन में 1 दिन में नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको 8 दिन का समय दे रहा हूँ। और बहुत अच्छा डेट है 15 अगस्त, आप उस दिन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस दिन आपको कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए आपको क्या करना चाहिए, आपसे गलतियां कहाँ हुई, कहाँ सुधार करना है, किससे सीख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।